प्रॉब्लम है ना कि जब ये निगोशिएट किया गया, इसके हक में जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि आपको मालूम था कि कमिंग ईयर्स में ये कीमत बढ़ेगी, डॉलर जो है हमेशा मुस्तहकम तो नहीं रहना, हमें अपनी इकॉनमी का मालूम है, डॉलर ऊपर नीचे होगा और इवेंचुअली ये कैपेसिटी पेमेंट इतनी तकलीफ दे हो जाएगी कि आवाम पे इसका बोझ आएगा। जो अब आ गया ये एक एक्सपेक्टेशन इसकी फोरकास्ट में से एक था और वो वक्त आ चुका है अब इस वक्त। पहली बात है नेगोशिएट नहीं हुए, कोई भी नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसका नाम है पावर परचेज एग्रीमेंट, इसमें सब बातें लिखी हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया, आप उसमें एक लफ्ज़ भी तब्दील नहीं कर सकते। फिर आपने एक सॉवरेन गारंटी दी, इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट उसे कहते हैं, कि हम आपको हुकूमत पाकिस्तान ने एज अ सॉवरेन ये गारंटी दी कि हम पेमेंट करेंगे। टैरिफ आपने बनाया, हुकूमत पाकिस्तान ने, शुरू में हुकूमत पाकिस्तान ने, PPIB ने, बाद में नेपरा आ गई, उन्होंने टैरिफ बनाया कि हम आपको इतनी पेमेंट करेंगे, कैपेसिटी की इतनी पेमेंट करेंगे, ये मैकेनिज्म होगा और ये फ्यूल की पेमेंट है। नेगोशिएशन तो है कोई नहीं इसके अंदर। तो जो गलतियां हैं वो आपने की हैं। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो यही मेथड तक उनका ख्याल था कि इसी तरह इन्वेस्टमेंट आएगी। इसको आपको चंद पहले प्लांट्स के बाद टैरिफ जो था वो आपको अपफ्रंट नहीं देना चाहिए था। उसकी क्या वजह थी? बिकॉज इट क्लियरली देयर इज सम प्रॉब्लम जिसकी वजह से डिसफंक्शन है ना। उसकी वजह ये थी कि समझ नहीं है, जो हमारी हुकूमत की नालायकी है ये इसी से यहाँ होती है कि आपको बिड से टैरिफ लेते। शुरू में आपने लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, इन्वेस्टमेंट आ गई, आपने 18% रिटर्न रखा हुआ था, 18%, और बिजली के प्लांट की कीमत भी आपने डिटरमिन की कि जी इसकी प्लांट की कीमत $1 मिलियन रेट से पर मेगावाट है। ये बात यहाँ हुई जब हुकूमत ने अपने 4 प्लांट लगाए जो 2015 के करीब लगे थे। उनका टैरिफ नेपरा ने रखा $1.1 बिलियन पर मेगावाट, जो कैपिटल कॉस्ट है, यानी बिजली का प्लांट इतने में लगेगा। जब वो लगे तो 7.5 लाख में लगे, तो टैरिफ तकरीबन जो कैपेसिटी चार्ज था वो 40% नीचे आ गया। इसी के साथ ये 5000 मेगावाट के प्लांट थे। इसी के साथ जो सीपैक के अंदर जो अपफ्रंट टैरिफ के साथ जो हुकूमत ने जो नेपरा ने टैरिफ दिया अपफ्रंट, वो तकरीबन 4000 मेगावाट हैं। उनकी कैपेसिटी पेमेंट आ रही है आपको तकरीबन 370-375 अरब। इनकी कैपेसिटी पेमेंट आ रही है तकरीबन 200 अरब। ये 5000 मेगावाट है, वो 3000-4000 मेगावाट। ये तो पॉइंट प्रूव करता है ना कि शफाफियत नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इंटरेस्ट ग्रुप्स थे जिसकी वजह से एक सर्टेन सेक्टर नहीं, तो आपने फिर क्यों फेयर बिडिंग नहीं करवाई? इसका मतलब फेयर भी हुकूमती गलती है, लेकिन नहीं सर, ऐसे कोई अचानक गलती या नादानी में नहीं हो जाती है। सबको मालूम है कि इस गलती का क्या इवेंचुअली खुमियाजा होगा, एस्टिमेशन होती है, रिपोर्ट्स बनती हैं, खुमियाजे की बात नहीं है। किसी को फायदा पहुंच रहा है, वो किसको है जिसको फायदा पहुंच रहा है? किसी को फायदा नहीं। आपने टैरिफ दिया, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट की, कुछ नहीं आए। आप ये भी देख लें, हमने 28 सेंट की विंड का टैरिफ भी दिया हुआ था पाकिस्तान में, 28 सेंट, जो आज तकरीबन 80-90 रुपए यूनिट बनता है। उसमें कोई नहीं आया, पाकिस्तान एक जगह नहीं थी इन्वेस्ट किया जाए। 23 भी दिया, 18 भी दिया, 15 भी दिया, 11-12 पे आके आपकी किस्मत है कि वो उस हाई टैरिफ पे नहीं आए। सो पॉइंट, अगर मैं बिल्कुल आसान सवाल, क्या उस वक्त जो ये IPP के मुआहदे हुए हैं खास तौर पे 2015 ऑनवर्ड्स, ये बेस्ट निगोशिएटेड रेट्स के ऊपर, ये बेस्ट उस वक्त की जो पॉसिबिलिटी थी उसके ऊपर ये हुए हैं, या कोई और ऑप्शंस भी थे जो वेल किए जा सकते? हाइंडसाइट में मैं कह रही हूँ, लेकिन नेगोशिएटेड है नहीं सर। जिस वक्त लग रहे थे तो उस वक्त तो जब सब तय हो रहा था ना कोई उस वक्त रूल ऑफ द गेम, कोई नेगोशिएटेड नहीं हुआ। हुकूमत ने पॉलिसी बनाई, ये 94 की पॉलिसी बनी, हुकूमत ने बनाई। उन्होंने फिर वो पॉलिसी फ्लोट की मार्केट में, जिसने आके लगाना है वो लगाए। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, क्योंकि पाकिस्तान में इतने किसी में कैपिटल नहीं था कि लगा सके, बाहर से लोग आए, उन्होंने लगाया और वो चल रहे हैं। उसने आपको बिजली दी। तो आपकी गलती से मैं इसको नालायकी समझता हूँ, वो ये है कि आपको पहले चंद प्लांट्स के बाद टैरिफ को बिड के जरिए आप प्राइस डिस्कवरी करते, बिड करवाते। 2017 में जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मिर्जा इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमने इसको बदला। हमने कैबिनेट डिसीजन किया कि इसके बाद सारे प्लांट्स जो हैं वो बिड से लगेंगे। PTI गवर्नमेंट ने आके इसको रिवर्स किया कि नहीं, नेपरा अपफ्रंट टैरिफ देगा। नेपरा में कैपेसिटी नहीं है अपफ्रंट टैरिफ डिटरमिन करने की, ये एस्टेब्लिश हो गया है। जब हुकूमत ने अपने प्लांट लगाए, उनकी जो कॉस्ट आ रही थी वो 1.1 बिलियन पर मेगावाट थी, जो लगा, जो हुकूमत ने लगाया। शफाफियत की ये नोयत आप देख लें, हुकूमत ने 4 प्लांट लगाए 7.5 लाख पे, यानी 40% कम कॉस्ट आई जो नेपरा ने डिटरमिन की थी। ये नालायकी हमारी
नेपरा की है। कैपेसिटी जब आपके पास नहीं है प्राइस डिटर्मिनेशन की, तो आप बिड के जरिए प्राइस हासिल करें, वो हमने नहीं किया। रूल्स की भी गलती है ना कि आप रूल्स इस तरीके से बनाए, अब आपने अगर एक इदारे को इतनी अथॉरिटी दे दी और आपने सिस्टम्स करेक्ट नहीं किए तो फिर वो उसमें और लेकिन थोड़ा सा आसान तरीके से अगर हम लोगों को बताएं, कितने अरसे और हमें कैपेसिटी पेमेंट के जो लगे आएंगे बिलों में, मतलब कि अभी हम 1-2 साल हमें यही बिल आएंगे, या कोई तरीक़ेकार है कि बिल को अगर रिड्यूस करना है तो ये एवेन्यूज हैं इस तरीके से बिल कम किया जा सकता है, या अभी है 3-4 साल? कैपेसिटी पेमेंट्स में एक बात एक और समझने की है, एक हम उससे कहते हैं लेवलाइज टैरिफ। जब आपको बताएंगे ना कि ये कैसे लगा, इसको लेवलाइज टैरिफ कहते हैं। लेवलाइज टैरिफ उसकी लाइफ टाइम पे उसकी क्या एवरेज कॉस्ट आएगी वो होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब प्लांट लगते हैं तो शुरू के 7 से 10 साल उसका टैरिफ बहुत हाई होता है, क्योंकि उसमें आपने फाइनेंशियल कॉस्ट बेयर करनी होती है, बैंकों के रीपेमेंट्स होती हैं। तो वो अगर आपने लेट से 7 सेंट की लेवलाइज टैरिफ रखा हुआ है, तो एक्चुअली पहले 7 से 10 साल में आप उसको 10-11 सेंट दे रहे होंगे, तो वो ज़्यादा उसकी चार्जेस आते हैं। तो जो भी नए प्लांट लगे हैं, जिस तरह थर के नए प्लांट हैं, ये 3 जो चाइनीज़ हैं ये नए हैं, आपका सोलर विंड भी अक्सर नया है, आपके जो अपने RNG लगे वो भी नए हैं, न्यूक्लियर भी आपका बहुत सा नया है। तो ये कुछ अरसे के बाद इनकी कीमत कम हो जाएगी, कैपेसिटी चार्जेस कम हो जाएगी। थोड़ा टाइमलाइन बताएं ना, बिकॉज लोग तो ये जानना चाह रहे हैं अभी मेरा बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, अगले साल कम आएगा क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट नीचे आ जाएगी। अभी कैपेसिटी पेमेंट में थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं ये कहूँगा 5 साल बाद वो काफ़ी कम आ जाएगी। लेकिन मैं ये भी कह दूँ कि अगर आपका डॉलर 350 पे चला गया फिर आप ज़्यादा का बिल देखेंगे। मसला ये है, बिजली का निज़ाम डॉलर्स में लगा हुआ है। हम जो हमारी आमदन है, मेरी आपकी तमाम पाकिस्तान के लोगों की, वो रुपए में है। तो जब डॉलर महंगा होगा तो हम बिजली रुपए में खरीद रहे होंगे, तो वो बड़ी आपको महंगाई पड़ेगी। अभी हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या कर सकते हैं? हुकूमत के पास ऑप्शंस ये हैं कि पहले तो ज़रा क्लैरिटी दे मुल्क के अवाम को कि है क्या इशू। ये हर किस्म के यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो एक दूसरे को नीचे दिखाना चाहते हैं, और ये अब सब आने कैपेसिटी चार्जेस पे। मैंने आपको बताया कि 18 में से 12 रुपए या 11.5 रुपए हुकूमत के अपने प्लांट, हुकूमत ने क्लैरिटी दे दी है जी। उसके बाद फिर रास्ता ढूंढने के कैसे आपने करना है, आपको क्या करना पड़ेगा आपको। अच्छा, फिर आपने फ्यूल पे आपने टैक्स लगाया हुआ है, RNG 18% टैक्स है, फॉरेन ऑयल भी शायद टैक्स है, तो उससे बिजली की कीमत ऊपर ही जाएगी, नीचे तो नहीं आएगी। करना आपने इकोनॉमी को ठीक करना है। इकोनॉमी को, अगर हमारा डॉलर आज 100 रुपए पे होता, आप खुद हिसाब लगा लें, हमारा डॉलर आज 150 पे होता, आधा बिल आता आपका। आधा बिल तो आपको खुश है ना, अगर मैं आधा बिल आपका काट दूं, तो अगर मैं डॉलर 150 पे रख लेता तो ये होता। जब आपकी इकोनॉमी कमजोर होगी तो आपका बिल ज्यादा आएगा। इकोनॉमी जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी। ये समझ लें, घूम फिर के बात वही सियासी इस्तेहकाम पे आपका बिल भी जो है इसका ताल्लुक मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम से है, इसका ताल्लुक इलेक्शन की चोरी से है।